नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1920-1922 ईस्वी में की गई थी, जब इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों पर खुदाई की गई थी। ये स्थान थे रावी नदी के किनारे बसा हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे बसा मोहनजोदड़ो। पहले की खुदाई की गई थी D.R. साहनी यानी दयाराम साहनी द्वारा और दूसरे की R.D. बनर्जी द्वारा। पुरातात्विक खोजों के आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच माना गया है। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की ओर। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। नंबर 2, हड़प्पा की सभ्यता खोज का मुख्य श्रेय पुरातात्विक स्रोतों को जाता है। हड़प्पा की सभ्यता खोज का मुख्य श्रेय पुरातात्विक स्रोतों को जाता है। नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से चला। नंबर 6, सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर व्हीलर जैसे ख्याति प्राप्त पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की है। इन विद्वानों ने वहां मिले भौतिक अवशेषों का गहराई से अध्ययन किया है। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी थे। नंबर 8, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने दायमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तक, सुत कांगेडोर से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ आलमगीरपुर तक था। नंबर 10, यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 11, अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षर या किलाक्षर लिपि थी। नंबर 13, अमलानंद के अनुसार राजस्थान के बीकानेर की सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ। इसी संबंध में D.P. अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे।
या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे। नंबर 15, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। नंबर 16, कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला साड़ विशेष प्रिय था। नंबर 17, घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध टेराकोटा से मिला है। सूरकोटड़ा गुजरात से घोड़े के अवशेष मिले हैं, परंतु पहचान संदेहग्रस्त है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। नंबर 19, हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। मोहनजोदड़ो सीपी का बना हुआ पैमाना का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो के लोग सीपी का बना हुआ पैमाना का प्रयोग करते थे। कालीबंगा पकी मिट्टी का पैमाना तथा हड़प्पा तांबे का बना पैमाना, सूरकोटड़ा एंटीमनी के एक छड़ का पैमाना और लोथल में हाथी दांत का पैमाना प्रयोग करते थे। इस वीडियो में इतना ही, और अन्य सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।